नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल यहाँ पर सर्वे हो रहा था, कुछ लोग आपके साथ ही थे जो यहाँ के आमदार अमित साटम जी को कह रहे थे कि दलाली कर रहे हैं यहाँ के प्रोजेक्ट को, जो बिल्डर करना चाहिए वो सामने आना चाहिए। अमित साटम जी क्यों सामने आ रहे हैं? अमित साटम जी यहाँ का तीसरी बार का यहाँ का विधायक है। यहाँ के लोगों ने उसे चुना है। यहाँ पे जब से मैं राजनीति में आया हूँ 3-4 आमदार यहाँ पे जा चुके हैं। पहला आमदार शांताराम सोमनाथ आमरे, दूसरा है बलदेव जी खोसा, तीसरा है अशोक भाव जाधव। एक शिवसेना का था, 2 कांग्रेस के थे। उसमें से एक से जो था अशोक, अरे आने दो ना, किसको भी आने दो। हाँ, अशोक भाव जाधव जो है 3 टाइम या 2 टाइम के थे, किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं के सरकार के बिल्डर थे, इन्हीं के सरकार के लोगों का यहाँ वर्चस्व था और हम भी इन्हीं के समर्थन की पार्टी वाले के साथ चल रहे थे। हमारा खुद का भी हम बोलते हैं कि हम भी इन्हीं के साथ थे। बावजूद इसके यहाँ पे कोई स्लम का वेलफेयर का काम नहीं हुआ। जब ये आदमी जो ना ये 2014 में जीत कर आया अमित साटम, 2014 से जो 2019 तक हम इनके संपर्क में नहीं थे। 2019 के बाद हम इनसे संपर्क में आए, जब यहाँ पे 33-38 का नोटिस शाहना ने बांटा था। यहाँ के लोग मिलकर जो है वो हमारे पास आए थे, हम गए, हमने उनसे बातचीत किया। संपर्क जब होता रहा तो ऐसा लगा कि ये आदमी वेलफेयर के और डेवलपमेंट के फेवर में है, तो उससे हमने उसका साथ लिया। उसका परिणाम है कि आज हमारी स्कीम आभा योजना में गई है और महाराष्ट्र सरकार स्वयं अपने तमाम अधिकारियों को डोर पे ला रही है और डोर पे लाने के बाद जो है आज हमारा काम हो रहा है। तो ये जो कहते हैं कि ये दलाल है, इनको कहता हूँ मेरे सामने आके बात करो। क्या बोलना चाहिए अल्लाह कुशलकर जी, क्या बोलना चाहिए? देखिए, हाँ देखिए, इसके पहले भी आमदार थे। वो आमदार ने जो भी यहाँ किया, कब आया नहीं। SRA का जो डेवलपमेंट का जो काम था, वो आमदार तभी भी थे ना, चुन के आए थे, अशोक भाव जाधव। नहीं, तो अभी तू बोला ही नहीं, तुम्हारा भी आमदार था। अरे भैया, तो अभी सुन ले, 95 में, वो तो बहुत पहले थे। अब 95 में यहाँ पे अशोक जाधव था या फिर आमदार था, चलो शांताराम आमरे मानता हूँ मैं। क्या दलाली चल रही है यहाँ पर? यहाँ दलाली ये चल रहा है कि बिल्डर, मेरे को बताओ, अगर यहाँ पे अगर एकदम स्मूथली काम कर रहा है तो जो डेवलपर का पूरा राइट तुमने चेंज कर दिया। अब पहले दर्शन डेवलपर था, पूरा जितना भी टेक था, सुन लो, दर्शन डेवलपर, उसके बाद डॉक्टर खूबचंदानी का टेक, उसके बाद ये सर्वधर्मी है। तो ये सारा टेक तुमने उठा के किसको दिया? आभा योजना में कर रहे हो या SRA में कर रहे हो? किसने दिया? शासन कौन है? शासन महाराष्ट्र सरकार है। शासन देवोभाव कौन है? देश का, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कौन बनाया उसको मुख्यमंत्री? सरकार ने अगर कोई योजना निकाली तो पब्लिक के हित में निकाली होगी। क्या बात कर रहे हो? कौन सा हित है? नहीं, मेरे को बताओ। अगर देवाभाव बोल रहे कि भाई अगर शासन आपल्या दारी, तो शासन आपल्या दारी में तुम लेके आए, लेकिन वो दरवाजा लेके आए कि दरवाजा देखने को तैयार नहीं, बंद है, हम नहीं देखेंगे, मिसिंग है, हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ क्या खाली वो पता चला है कि दलाली जो चल रही है? पहले सोसाइटी डिमांड करती थी, बिल्डर आता था, उनको पैसे वगैरह पैकेज देता था। आज वो दिवाली और जो होली, दिवाली, गणपति त्योहार जो है, ईद, वो सब नहीं मिलने वाला है। आप किसको पैसा नहीं मिलेगा, ये दलाली बंद हो जाएगी। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। देखो, बहुत अच्छा बात किया आपने। ये जो हल्का है ना, ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी है। अगर मेरा एक दुकान मेरे को भाड़े पे देने का रहता है ना, चाहे निज़ाम का घर हो या दुकान रहे, तो अगर कोई दलाल आता है ना, तो निज़ाम बोलता है, अरे 2% क्यों ले रहा भाई, 1% लेना। तो हमारे से तुम टक्का लेके जाओ यार। वो कौन है, आमदार या खासदार है? तुम लेके जाओ ना, और तुम पाकिट जिसको देना उसको दो। पाकिट की बात उन्होंने किया, हमने नहीं किया ना, आवाम ने किया ना, कोई चीफ प्रमोटर ने किया ना, कोई सेक्रेटरी ने किया। निजाम जी, किस चीज की दलाली चल रही है? देखो यल्लापा जो है ना, मेरा भाई है, मैं यहाँ राजनीति नहीं करना चाहता। यहाँ के लोग परेशान है। मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, हम परेशान, यहाँ के लोग परेशान है। आने वाले दौर के अंदर मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। लोग स्लम में इसको बिल्डिंग बनाना जरूरी है। लोगों के भाड़े नहीं है। मैं परेशान हूँ। मेरे कम से कम 200-250 जो टेनेंट है बिना भाड़े के लोग सड़कों पे। आज एक स्कीम दरवाजे पे आई है। हम पूरी तरह से, मेरी सोसाइटी और मेरी सोसाइटी के सभी मेंबर, हम इस समर्थन के अंदर है। लोगों के घर पे हम जा रहे हैं डॉक्यूमेंट लेके। अरे भाई, एक या दो बता रहा ना मैं। अरे भाई, मेरे सबसे पहले हमारे एनेक्चर में आपात्र को देखा जा रहा है, उसके बाद क्लोज को देखेंगे, उसके बाद जो मिसिंग में मैंने ऑलरेडी कई लोगों को मिसिंग का लेटर दे दिया हूँ। अभी श्रीलंका के अंदर 8 से 9 झोपड़े छूटे हैं जो मेरे जानकारी में नहीं थे, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा तो उनको मैंने सबको एनओसी का लेटर सामने यल्लापा जी, निजाम भाई, आप दोनों सामने। अभी जो सर्वे हुआ है, अभी जो कैंप में पेपर जमा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि समझो 500 लोगों के पेपर जमा है, तो उसमें से सभी लोग पात्र हो गए, बाकी सब अपात्र की लिस्ट लगा दी जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? अरे बहुत निजाम भाई, 500 के 500 लोग पात्र होंगे। मैंने बार बार बोला है, फिर बोलता हूँ कि जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है,
मैं ये कह रहा हूँ कि अपने सोसाइटी के कमेटी मेंबर को, बबन को, मिनाज को, शफ़ो को, हसन को, मुस्तफ़ा को, हमारे अब्दुल करीम भाई को, निज़ाम को, रामू को, सबको दिखाओ और दिखाने के बाद जो एसआरए का कायदा कानून जानता है उसको दिखाओ, उसके बाद ही सबमिट करो। क्या बोलेगा जी? कागज तो अभी चले गए, जमा हो गए, सारे लोगों के जमा हो गए। अभी ऐसा मानना जा रहा है कि 500 लोगों के अगर अपात्र के कागज भरे गए तो उसमें से सभी पास हो गए, बाकी सब अपात्र किया जाएगा। नहीं, यही तो डर है ये सरकार की। मैं बता रहा हूँ ना, दाल काला नहीं, पूरी दाल काली। निजाम अभी मैं बोलता हूँ, ये जो डर है, ये सुन लो, बात कर रहे, क्लियर बात करने दो। ये डर की जो बात कर रहे हैं, डर की बात कर रहे हो तो आप अवेयरनेस क्यों नहीं ला रहे हो? आप लोगों में बोल क्यों नहीं रहे हो कि सही डॉक्यूमेंट जाना चाहिए? आप रोक रहे हो, आप रोक रहे हो, सर्वे में आप रोक रहे हो। आप अवेयरनेस लाइए, जागृति लाइए। आदमी आवे और मेरे को बोले कि हम सर्वे के विरोध में नहीं है, हम पहले डे 1 से बोल रहे हैं। हमारी लड़ाई है ना वो किससे है? जो डेवलपर का जो दलाली कर रहा है वो दलाल से। वो दलाल कौन है वो मैं अच्छा, और उसके ऊपर करो ना, बिल्कुल जाओ। मैं आमदार अमित काटम का, मैं तो मुख्यमंत्री पे क्लेम कर रहा हूँ। कल मुख्यमंत्री ने 14 सुनो, कल 38-10 में ये राज्य का मुख्यमंत्री पूरे जितने भी प्लॉट जो थे ना, सरकारी प्लॉट, वो सारे प्लॉट की दलाली करके एक आदमी को देखिए, स्टेट का गुजराती कॉन्ट्रैक्टर अलग है, सबब में अलग गुजराती कॉन्ट्रैक्टर में आओ ना, तुम पूरे महाराष्ट्र में क्यों घूम रहे हो? दे रहा हूँ ना, आने दो ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, अरे भाई अच्छा मोहल्ले में ये करते अरे मैं क्या चलो बात कर रहे हैं, चल भाई, चलो मोहल्ले में चलते हैं। सर्वधर्म के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबका पात्र होगा। अपात्र, मैं कहता जो अपात्र कर रहे हो ना, तो साथ में डैश का और वो क्यों नहीं कर रहे वो भी दिखाओ। उनका कर्तव्य, उनका दायित्व। जो डैश क्या खुल के बोल रहे, छुटा हुआ रूम, उसको डैश बोलो, या फिर मेरे वहाँ पे क्या धोखा ये होना चाहिए ना? क्या धोखा इसमें? हाँ, इसमें क्या मालूम है, ये सोसाइटी की धोखाधड़ी है या यहाँ सुबह के आमदार की धोखाधड़ी है? तो ये पहले टटोल है। हम तो बिंदास बोल रहे हैं ना तुमको, क्योंकि ये आमदार को देखो, आमदार को यहाँ इंटरफेयर करना चाहिए। कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? कि दुख रहेगा तभी। यहाँ बिना ये अमित काटम की देने के अंधेरी का जो इलाका जबलपुर है, नहीं, अगर वो उसके एरिया में एक भी नहीं हो रहा है, वहां तो एनेक्शर भाई। अभी जुनेद नगर चले जाओ, वहां इनको कोई पड़ी नहीं है, वहां इनको प्रेम ही नहीं है। वो तो उनके वोटर है, उनके कार्यकर्ता ज्यादा है। ये तो कम वोटर है, ये तो नल्ला इधर और उधर वाले हैं।